द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिजबुल्लाह का अटैक देख इजराइल घबरा उठा है। वो हिजबुल्लाह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। इस वजह से अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग बंदी की भीख मांग रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं कि हम पर हमला करना बंद कर दो। दरअसल कई मोर्चों पर घिरा इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह से इस तरीके का जंग मोल ले संभव नहीं है। गजा से जंग तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई देश अब इजराइल पर आंख तरे रहे हैं। वहीं उनके मित्र भी अब कदम पीछे खींच रहे हैं। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल पर, तो इजराइल को लगता है कि इनसे तो भाई बच के रहना पड़ेगा। अब इसके लिए नेतन्याहू खुद भी सीज फायर को तैयार है। गजा में सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के सामने सीज फायर के लिए तैयार है। और इसके लिए अमेरिका को भी काम पर लगाया कि मेरे आका जरा युद्ध रुकवा दो। अब स्थिति यह हो रखी है कि इजराइल एकदम से फंस सा चुका है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, ग्लोब आई न्यूज ने जानकारी दी है। नेतन्याहू इज कॉलिंग फॉर अ सीज फायर विद हिजबुल्लाह। Israel is ready to resolve the conflict with the Hezbollah peacefully। कहना यह है कि नेतन्याहू खुद हिजबुल्लाह के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उन दोनों के बीच विवाद है उसे शांति से सुलझा लिया जाए। लेकिन नेतन्याहू साहब, हिजबुल्लाह को भड़काया किसने? हिजबुल्लाह के क्षेत्र में, लेबनान के बेरूत में किसने हमास के पॉलिटिकल विंग के नेता की हत्या की है? अब जवाब तो देना पड़ेगा। और जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, ताबड़तोड़ 62 मिसाइल दागे गए। उसके बाद नेतन्याहू की नींद खुली है कि इजराइल के तल अवीव की कहीं सूरत न बिगड़ जाए। और इसके लिए वो पूरी कोशिश में है कि हिजबुल्लाह से कम जंग ना हो। ये वही नेतन्याहू हैं जो कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले ही कह लें, पिछले महीने दिसंबर में ही कह रहे थे कि जिस तरीके से हमने गजा को रौंद दिया है ना, हम ठीक उसी तरीके से यहाँ लेबनान की राजधानी बेरूत को भी तबाह कर देंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं। इसमें वो बयान है, आज तक की खबर है। हेडलाइन देखिएगा, जैसे गजा को रौंद दिया वैसे बेरूत को भी रौंद देंगे। हमला कर रहे हिजबुल्लाह को इजरायली पीएम की सीधी धमकी। अब ये धमकी कहां चली गई नेतन्याहू साहब? यहां देखिए लिखा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इजराइल की सेना गाजा को रौंद रही है, वैसे ही लेबनान की राजधानी बेरूत को भी रौंद देगी। अब इससे समझिए कि हिजबुल्लाह पर यह आरोप लगा रहे थे कि यह जंग भड़काता है, लेकिन जंग भड़काने की कोशिश किसने की? नेतन्याहू ने की, क्योंकि उन्होंने बेरूत में वो कांड कर डाला जिसकी उम्मीद हिजबुल्लाह नहीं कर रहा था। उनके ही लेबनान में, उनके ही बेरूत में इस तरीके से साजिश के तहत अगर हमास के डिप्टी लीडर की हत्या की गई है, तो निश्चित तौर पर अपने देश के आन बान और शान के लिए हिजबुल्लाह खड़ा होगा। ये भी एक्सट्रीमिस्ट है, वहां पर एक ऐसा संगठन है जिसे कई देश मदद करते हैं, ताकत देते हैं। और हिजबुल्लाह के पास वो सब कुछ है जो एक जंग लड़ने के लिए चाहिए, जैसे मिसाइल रॉकेट की बात हो, या फिर टैंक की बात हो, या फिर लाखों लड़ाकों की बात हो, सब कुछ है। ऐसे में इन्हें पता है कि हिजबुल्लाह हमेशा से इजराइल के लिए बड़ा खतरा रहा है और इजराइल कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, तो वो युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी तो इजराइल कमजोर पड़ रहा है ना। एक तरफ देखिए ना, लाल सागर में क्या स्थिति हो गई। यमन के हूथियों ने उनका पूरा व्यापार सिस्टम ही शिपिंग के जरिए जो भी बिजनेस था उसे ठप कर दिया। भयंकर नुकसान हुआ है। उनके जीडीपी में गिरावट देखी गई है, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, जिसके चलते दुनिया के भी कई देश परेशान हुए हैं, क्योंकि उनके यहाँ से भी माल ये इंपोर्ट करते थे इजराइल वाले, या फिर इजराइल का माल वहां जाता था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये कार्गो के जरिए, शिपिंग के जरिए, या तो उसकी लागत बढ़ गई है और रास्ता बदलना पड़ा है, या फिर उन्हें साफ तौर पर रोकना ही पड़ा है। जिससे इस नुकसान को देखते हुए भी इजराइल को लगता है कि गजा से लड़ ले वही बहुत है।
अब हिजबुल्लाह से कैसे लड़ें, ईरान से कैसे लड़ें, तुर्की से कैसे लड़ें, इजिप्ट की जो बात है, आप देख लीजिए कि हर तरफ इस तरीके से माहौल है कि मिडिल ईस्ट चाहता है एकजुट होकर बड़ी जंग का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका उकसा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे इन लोगों को अपने गिरफ्त में ले। हालांकि जब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई कर दी, एकदम से सोचने पर मजबूर कर दिया नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि जरा लगिए काम पर, जरा शांति करवा दीजिए, हिजबुल्लाह से हम जंग नहीं चाहते हैं। अब जरा देखिए ना, हिंदुस्तान टाइम्स पर 7 जनवरी की रिपोर्ट है, यहां लिखा हुआ हिजबुल्लाह ने फ्रांस अमेरिका के युद्ध विराम के आह्वान को खारिज किया, इजरायली ठिकानों पर सीधे हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह नहीं माना, यहां अमेरिका को काम पे लगाया, फ्रांस को, कि भाई साहब जरा सीज फायर करवा दीजिए। अरे भाई तुम गाजा पे हमला रोक दो ना, यहां जंग एकदम से खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, गाजा पर जिद लिए बैठे हैं, जबकि अमेरिका भी सहमत नहीं है कि फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का सपना देख रहा है इजराइल, और तो फिर हमला तो होगा। हिजबुल्लाह ने साफ मैसेज दे दिया है कि आप जो भी कर लें, लेकिन जंग अब नहीं रुकने जा रही है, क्योंकि उनके लेबनान के बेरूत में हमास के नेता की हत्या हुई है। यहां लिखा हुआ है, लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने कथित तौर पर झड़पों के बीच इजराइल के साथ युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। अल जजीरा ने बताया कि जारी झड़पों के बीच अमेरिका और फ्रांस ने मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ शत्रुता बंद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल भी लेबनान के साथ युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। अब इजराइल की हालत यह है कि खुल के कैसे कहे कि वो कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते वो भारी मुसीबत में दिखाई पड़ता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने यह साफ किया है कि कहीं ना कहीं अब इजराइल रहम की भीख मांग रहा है, जंगबंदी तो चाहता है लेकिन अब कोई साथ दे नहीं रहा है। अब इसके लिए जरा सोचिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका है कि अमेरिका टारगेट पर है, इजराइल टारगेट पर है। क्यों टारगेट पर है? क्योंकि ईरान के साथ भी गलत हुआ। 3 जनवरी को जो सुलेमानी साहब हैं, वहां के हीरो बताए जाते रहे, जो शहीद हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन वही उनके बरसी पर वहां क्या हुआ, फिर से विस्फोट हुआ। 103 लोग इस 3 तारीख को मारे गए, जिसके चलते जो ईरान है उसने कहा कि इजराइल का ये किया धरा है। लेकिन अमेरिका तुरंत मैनेज करने में लगा रहा कि नहीं नहीं, इजराइल का तो नहीं होगा। और अचानक से इस्लामिक स्टेट की तरफ से बयान आता है कि नहीं, ये हमारे लड़ाके थे, उसने इस तरीके से आपके ईरान पर हमला किया है। ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा समझ से परे था। इस वजह से ईरान ने काफी गुस्से में मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया और कहा कि बदले की जंग शुरू हो गई है। और ईरान ने अब पूरी प्लानिंग कर ली है इराक के साथ। ये लोग अब स्पीड बोट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री नौसैनिक पूरी तैयारी में है कि अटैक तो करना है। यमन के हुथी भी तैयार बैठे हैं, उन्होंने भी पूरे देश के ट्राइबल्स को इकट्ठा कर लिया है कि आइए जंग लड़ेंगे। गाजा में हमास है ही और लेबनान से हिजबुल्लाह है। एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले, अब क्या उन्हें यह सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है? अमेरिका इजराइल खुद निशाने पर आ गया है। तो देखिए, जंगबंदी की बात भी शुरू हो गई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने मना कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।